Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science Oza Sir. And in this video we are going to discuss about important points of minerals and energy resources. I have already uploaded a video. It is the next part, and in this part we will discuss about importance and mode of occurrence of minerals. इसमें हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी के एक चैप्टर जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसके एक सब टॉपिक जो इम्पोर्टेंस एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। पहला पॉइंट है मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट्स। मिनरल प्रायः ओर्स में मिलते हैं। ओर्स का अर्थ होता है अयस्क, तो उन अयस्कों से हम मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। और ओर शब्द का प्रयोग या अयस्क शब्द का प्रयोग हम करते हैं किसी भी मिनरल में अन्य जो उसके तत्व होते हैं या अवयव होते हैं उनके मिश्रण के लिए। तो किसी भी मिनरल में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं टर्म, और वो टर्म है ओर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसेंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वेएबल। इसका अर्थ यह हुआ कि मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन तभी हमारे लिए कॉमर्शियली यूजफुल है, वेएबल है, जब उस ओर में उस मिनरल की मात्रा पर्याप्त रूप से उपस्थित हो। अगर उस ओर में मिनरल की मात्रा पर्याप्त रूप में उपस्थित है तो वह हमारे लिए आर्थिक महत्व का है। तीसरा पॉइंट है द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज with which mineral ores may be mined. This also determines the cost of extraction. इसका अर्थ यह हुआ कि मिनरल के ओर की माइनिंग की सुविधा, अर्थात मिनरल को खनन के द्वारा बाहर निकालने की सुविधा, ईज जो है वह इनके फॉर्मेशन और इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। इनका फॉर्मेशन और इनका स्ट्रक्चर यही तय करता है कि मिनरल की माइनिंग, मिनरल्स की खनन कितनी सुविधाजनक हो सकती है। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, और यह भी तय करता है कि एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स minerals may occur in the cracks, crevices, faults and joints. Igneous और metamorphic rocks में मिनरल क्रैक्स में अर्थात दरारों में, क्रेविसेस अर्थात जोड़ों में, फॉल्ट्स का अर्थ होता है भ्रंश, और ज्वाइंट्स बोलते हैं हिंदी में इसको विदर, इनमें प्राप्त होते हैं हमें मिनरल्स इग्नेयस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है द स्मॉलर occurrence are called veins and the larger are called lodes. जो छोटे जमा होते हैं उनको हम वेन्स या सिराएं कहते हैं, और जो लार्जर जमा होते हैं, बड़े जमा होते हैं, उन्हें हम लोड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन सेडिमेंट्री रॉक्स ए नंबर ऑफ मिनरल्स occur in beds or layers. They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. Sedimentary rocks में बहुत से मिनरल्स संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं, और इनका निर्माण कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन परिणाम है डिपोजिशन का, एक्युमुलेशन का और कंसेंट्रेशन का, और वह भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में अर्थात क्षैतिज परतों में इनका डिपोजिशन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण, एक्युमुलेशन होता है जिसको बोलते हैं संचयन, और कंसंट्रेशन होता है जिसको बोलते हैं जमाव। तो जब क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन या जमाव
होते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेडिमेंट्री मिनरल्स सच एज जिप्सम, पोटाश साल्ट एंड सोडियम साल्ट आर फॉर्म्ड एज a result of evaporation in arid regions। सेडिमेंट्री मिनरल्स में जो मिलते हैं मुख्य रूप से मिनरल्स वो कौन कौन से हैं? जिप्सम है, पोटाश है और नमक है, और इसके साथ साथ सोडियम भी इसमें शामिल है। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इनका फॉर्मेशन रिजल्ट है इवापोरेशन का, वाष्पीकरण का, अर्थात एरिड जोन में वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इनका फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट है अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स leaving a residual mass of withered material containing ores. Bauxite is formed this way। मिनरल्स के फॉर्मेशन की एक और प्रणाली है, एक और तरीका है, और इसमें क्या है शामिल? इसमें इन्वॉल्व है एक ऐसी विधि जिसमें धरातलीय चट्टानों का डीकम्पोजिशन होता है, उनका अपघटन होता है, और रॉक्स के सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स के रिमूव हो जाने के बाद रॉक्स के वैसे तत्व जो घुलनशील हैं उनके अपरदन हो जाने के बाद जो ओर वाली अपशिष्ट चट्टानें बच जाती हैं उनसे भी इनका होता है फॉर्मेशन। बॉक्साइट का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, बॉक्साइट का निर्माण ऐसे ही होता है। Certain minerals may occur as alluvial deposits in sands of valley floors and the base of hills, and these are called placer deposits। कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जो पहाड़ियों के आधार होते हैं और घाटियों का तल होता है, उसकी रेत में एल्यूवियल डिपोजिट्स के रूप में भी हमें कुछ मिनरल प्राप्त होते हैं, और ऐसे डिपॉजिट्स को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा रॉक्स का और कुछ खास मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर। जो कॉमन साल्ट होता है, जो सामान्य नमक होता है, वह मैग्नीशियम और ब्रोमाइन यह अधिकांश समुद्री जल से ही निकाले जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग इज ए कोल माइनिंग डन बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल। रैट होल माइनिंग एक कोल माइनिंग है, एक कोयला खनन का ये काम है जिसको किया जाता है व्यक्ति विशेष या समुदाय के द्वारा। इसमें क्या करते हैं लोग कि एक लॉन्ग नैरो टनल बनाते हैं, एक लंबी संकरी सुरंग बनाते हैं और कोयले को निकालते हैं। यह काम मुख्य रूप से कहाँ होता है? जोवाई और चेरापूंजी में यह काम परिवार के सदस्यों की मदद से जो ट्राइबल लोग हैं वो किया करते हैं। हालांकि अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको अवैध घोषित कर दिया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत ही रोक दिया जाना चाहिए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।